उन नीतियों को अध्ययन करना चाहिए, उनमें क्या लाभ इसको कैसे मिल सकता है। देखिए बाकी सब जो आप लोग करते हैं राजनीति काम और जो आपके डेवलपमेंट के काम है वो तो है ही, विकास के काम, सड़क बनवाना, रोड बनवाना, सीवर बनवाना, नाली बनवाना, टंकी बनवाना और शौचालय बनवाना, ये सब तो है ही है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी, जैसे छोटी सी बिटिया है, मान लीजिए उसका बीमा कराने में केवल 12 रुपए की एक बीमा, 100 रुपए की बीमा अगर ये करेंगे तो जब वो बेटी बड़ी होगी तो 20 साल 22 साल बाद उसको लाखों रुपया मिलेगा और जा क्या रहा है उतना आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कोई अकाउंट है तो उसको स्वीपिंग करा दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसमें से 100 रुपया कट के चला गया और कोई आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे तमाम योजनाओं का, इसमें सब नेता लोग बैठे, इसमें कोई आम जनता नहीं बैठी। और प्रधान के लिए मैं पहले भी बोलता था कि लोग कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव आसान होता है, विधानसभा का चुनाव आसान होता है, लेकिन ग्राम प्रधानी का चुनाव वही जीतता है जो खटा हुआ पॉलिटिशियन होता है, जो खटा हुआ राजनीतिज्ञ होता है। तो आप सब लोग जो है ग्राम प्रधान और गांव के स्तर पर जीत करके आए, तो आपको लगातार इन नीतियों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आपको फ्री कोचिंग योजना एक चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय योजना, जिसमें आप बच्चों का ले जा करके एडमिशन करा सकते हैं, जिनमें IAS BCS की कोचिंग, उसके लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं। 1-1.5 साल में आपको दिखेगी वो यहाँ आसमानी भी, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा हर जिले में उसका उद्घाटन भी माननीय सांसद जी थे, हम लोगों ने फैजाबाद में डिग्री कॉलेज में किया था 6-7 महीना पहले। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी नीतियां के माध्यम से सरकार आप सब लोगों के लिए जन कल्याणी कार्य कर रही है और लगातार आप लोगों के जीवन के उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए, किसानों के, नौजवानों के, माताओं के, बहनों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। तो मित्रों, मैं बस 1-2 बातें और कह करके आप सब लोगों, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देखिए कभी भी कुछ बातों को लेकर के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जब केवल हर बात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि एक बार हम लोगों को कोई नारा दिया होगा कि 56 इंच का सीना होना चाहिए, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि 56 इंच का सीना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब अमेरिका में बोलते हैं तो भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में तालियां बजती हैं। तो आपका सीना 56 इंच का होता है कि नहीं होता है? और आपको ये लगता है कि नहीं कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, ये पूरे देश की सम्मान की बात है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस से थे, उन्होंने जब आह्वान किया था युद्ध के समय कि जय जवान जय किसान जय, तो उस समय आपको पता होगा जान करके कि बहुत सारे लोगों से कहा था एक टाइम का भोजन छोड़ दीजिए युद्ध के समय। तो पूरे देश के लोग, केवल उनके दल के लोग नहीं, उन्होंने एक टाइम का भोजन छोड़ दिया। जहां देश की बात आए तो वहां पर दल दूसरे नंबर पर आ जाना है, जहां पर प्रदेश की बात आए वहां पर पार्टी दूसरे नंबर पर आ जानी चाहिए। तो हमारे लिए पहले देश है, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। तो मित्रों, इसलिए कहना चाहते हैं कि आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। अब आप देखिए, अभी मैं पिछले 2-2.5 साल हुआ होगा जो यहाँ शहीद हुए थे हम सब लोगों के बीच में, मैदान में हम लोग भी गए थे, उनका स्मारक भी बना हुआ। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग, जब पाकिस्तान से हम लोगों का युद्ध चलता था तो 40 सालों से पाकिस्तान हमारे मासूमों की हत्या कर रहा था और लगातार उनको आतंकवादियों के द्वारा कहीं छापामारी करना, घातक हमले करना, जिसमें हमारे मासूम लोग तो शहीद होते थे, हमारे सेना के जवान भी शहीद होते थे। लेकिन जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, तो जब पुरी में और पुलवामा में हमला हुआ तो हमारी सेना ने उनके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस करके और उनके वक्ष स्थल पर हमला करते हुए 200 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। तो आपका मित्रों, इसलिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उनका लाभ उठाइए,
दिए गए, तो आप केवल उन लोगों के प्रधान बीडीसी नहीं है जिन्होंने आपको वोट दिया है, आप पूरे गांव के प्रधान और बीडीसी हैं। किसी का भी कोई काम होगा तो आपको उसको करना है। ऐसे ही मैं हूँ, मैं भी आप सब लोगों के लिए खड़ा हूँ। और देखिए, अपने बीच के लोग हैं, कभी भी कोई बात है तो आप अध्यक्ष जी को भी बोल सकते हैं, प्रमुख जी को भी बोल सकते हैं, ये लोग भी हमें भेज देंगे। मैंने आपको अपना नंबर लिखवा दिया, हमको व्हाट्सएप भेज दीजिए। हाँ, एक चीज है, अभी फोन नहीं उठे, आप व्हाट्सएप करिए, आवश्यकता लगेगी मैं पलट के आपको कॉल भी करूंगा और व्हाट्सएप पर देखकर आपको जवाब भी दूंगा। जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो भी आपके लिए करेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बात को इतना ध्यान से सुना, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, आपके ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। और अब आखिर में एक बार जो ये विकास के काम चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में जाते थे 135 करोड़ देशवासियों का सर ऊंचा करते हैं, भारत माता का सर ऊंचा करते हैं। इसलिए एक नंबर हम आप लोगों को बोल रहे हैं, मोबाइल जरा निकालिए, सब लोग निकाल लीजिए। अरे कहो उस पर पैसा नहीं कटेगा, निकाल लीजिए एक बार और डायल करके देखिए 90 तीन बार हो गया, 90। इसके बाद 20 और फिर 24, तीन बार 90, 20, 24 और मिस कॉल मारिए, अपने आप कॉल कट जाएगी। फिर अपना डिटेल भर के भेजिए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी जितना अच्छा काम आप सब लोग कर रहे हैं। अच्छा बताइए, पहले आपको पता है मिक्सर प्लांट से गांव में सड़क नहीं बनती थी, अब 575 किलोमीटर सड़क अभी इसी वर्ष में गांव में अलग से मिक्सर प्लांट से बनी, जो उखड़ नहीं सकती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही हैं, इनको समर्थन देने के लिए आप लोग कॉल करिए। ये कॉल करने से उनको एक ताकत मिलेगी, उनको लगेगा कि जो हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका लाभ लोगों तक पहुँच रहा है। और आपको योजनाएं लगातार बाद में इसी SMS के द्वारा आती रहेंगी, जो सरकार की योजना है। और हाँ, और सुनिए, आप लोगों को खाली मिस कॉल नहीं मारना है, आप लोगों को अपने गांव एक सबको जुटा करके या उनके घर जा करके, आप लोग तो दिन भर गाँव रहते हैं, तो आपको गांव में 80% लोगों को और जिसके पास मोबाइल है उनसे मिस कॉल करवाना है। बताइए एक बार, दो बार खड़ा करके बोलिए, सब लोग करवाएंगे मिस कॉल। एक बार आप बताइए। मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरी बात का इतना मान रखा है, तो इसीलिए आपने हमारा मान रखा है, तो हम भी आपका मान नीचे नहीं होने देंगे, हम भी आपका मान हर बात में रखेंगे। तो और कभी कोई गलती हो जाए तो अपना बेटा समझ के आप सोचिएगा कि हमारा एक बेटा है जिसने IAS की कोचिंग चलाई, इतने सारे लोगों को देश में निकाला, अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश में सेवा कर रहा है। तो आप सब लोगों ने शिक्षित प्रशिक्षित करके भेजा है। मैं तो कहीं घूम के आऊंगा तो आना तो यही है, रहना यही है, न्योताकारी यही करना है, समाज में यही घूमना है, एक दूसरे से कहना सुनना, एक दूसरे से शिकायत, एक दूसरे से आना जाना यही करना है, जीना यही, मरना यही, अब और जाना कहाँ। तो इसलिए आप सब लोगों के साथ पुनः बातचीत होगी। और मैंने पुनः बताया, आपको नंबर भी दिया, मेरा घर बस्ती बड़े बन एकदम बाईपास पे है, सड़क से उतर के कहीं नहीं जाना, आपको सड़क से तुरंत एकदम फ्लाईओवर के नीचे ही है, तो आप वहां भी आ सकते हैं। मेरे घर पे 402 सी ब्लॉक प्रॉपर्टी है। जब मैं लखनऊ में रहता हूँ तो 4 बजे मिलता हूँ, एक बार आप पूछ लीजिए व्हाट्सएप पे भेज के या SMS भेज के, फोन करके कि है कि नहीं, तो हो तो आपका स्वागत है, वहां भी आइए, मेरे लाइव काम हो। और एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक बीजेपी जनता पार्टी के साथ मैं इस समय संतुलित नगर के विकासखंड बरौली में। यहाँ के MLC जो है सुभाष यदुवंश जी, वो आए हुए हैं और यहाँ के सारे विकासखंड के ग्राम प्रधान और जो भी सम्मानित कर हैं सब इकट्ठा है, गोष्ठी हुई है। अब कैसी गोष्ठी हुई है, आइए मैं उनसे बातें करवाता हूँ आपसे।
किस तरह की किस प्रकार की गोष्ठी थी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी भी साथ में थे, बाकी बड़े बड़े नेता भी आए थे और बाकी सारे लोग हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। आज यहाँ पे आज विकास का अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सारे नेता हैं। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्षों में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मातृशक्ति महिलाओं की बात हो, चाहे इंजीनियरों की बात हो, चाहे डॉक्टरों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दुग्ध व्यवसायियों की बात हो, चाहे खेतों में यूरिया मिलने का मामला हो, चाहे सस्ती दवाएं मिलने का मामला हो। जैसे आज ही देखिए संत कबीर नगर में एक बहुत ही विश्व स्तरीय ट्रेन चल रही जिसका हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं, उसकी बात हो, चाहे पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, विदेशी जो अपनी सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनमें दुश्मन देशों का हौसला पस्त करने की बात हो, भारत माता का मस्तक ऊंचा करने की बात हो, और चाहे कोरोना से जिस ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लड़ा उससे दुनिया के देश देखकर अचंभित हो गए। 158 देशों में भारत ने न सिर्फ दवाई भेजने का काम किया और इस देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार इतने सालों से राशन देने का काम किया और इसके साथ ही लगातार पूरे दुनिया में आज दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, महाशक्तियों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह शासन करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की नकल करना चाहते हैं। कोई उनका पैर छू करके अपना सम्मान प्रदर्शित करता है, कोई उनको बॉस बोल करके अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। आज सही मामलों में दुनिया का कोई भी निर्णय भारत के बिना नहीं हो सकता और भारत विश्व महाशक्ति की तरह पूरे दुनिया में और दुनिया की राजनीति के मानचित्र पर छाया हुआ है। और इसलिए हम सब लोग ये जो 9 सालों की उपलब्धियां हैं समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, इस कारण हम सब लोगों का एक महासंपर्क अभियान चल रहा है कि ये जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, ये जनता के लिए बनी है तो जन बताना आवश्यक है। इसी संपर्क से समर्थन और घर घर संपर्क, इन 2 अभियान के तत्वाधान में माननीय प्रधान जी लोग, सम्मानित प्रधान जी लोग और वीडीसी जी लोगों से मैं यहाँ आग्रह करने आया था कि गांव की जो सम्मानित जनता है उस तक भी यह बात पहुँचाएं, उस तक भी वो नीतियों को पहुँचाएं और जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो अध्यक्ष जी भी साथ में है, हमारे जिला अध्यक्ष जी क्या सर आप भी कुछ बोल दीजिए। देखिए, माननीय आदरणीय भाई साहब ने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम कर रहे हैं आदरणीय सुभाष चंद्र जी ने। उन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उनका 89 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेके विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में हम सब लोग गए और विभिन्न कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है। उसी क्रम में आज एक कार्यक्रम है घर घर संपर्क अभियान, संपर्क से समर्थन पार्टी का ये अभियान है। संपर्क से समर्थन हम सभी योग्य श्रेष्ठ उत्कृष्ट लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी आदरणीय सुभाष जी लोगों के बीच में चलेंगे और उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और संपर्क करके उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने का काम 2024 में ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें। और जो हमारा एक समर्थन का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है उसके लिए भी जनता से हम लोग उनको धन्यवाद देने का एक टोल फ्री नंबर है 90 90 90 2024। तो 2024 में हमको 90% को वोट दें, इसके लिए 90 90 90 2024 का जो टोल फ्री नंबर अलॉट किया गया है उस पर भी लोग मिस कॉल मार के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करें। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख जी भी हैं यहाँ पे साथ में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज इसी सेवा और सुशासन के तहत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर आज माननीय एमएलसी साहब मेरे ब्लॉक पे का आगमन हुआ। जिले की पूरी बॉडी लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की उपस्थित रही। अब यहाँ से जो है अन्य गाँव में भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, वहाँ पे घर घर जो है भारतीय जनता पार्टी के सेवा और सुशासन के कार्यों को इसी का गुणगान करने के लिए सभी लोग निकले हैं। अपने अपने स्तर से सारे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी के निमित्त आज ब्लॉक में सब लोग। तो आप देख रहे थे अब तक की धर्मेंद्र